प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कोस सेक ए का मान ज्ञात करो। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। हमारे पास लिखा 15 कोट ए बराबर 8 है। अब साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो हमें लिखते हैं 15 कोट ए बराबर 8। अब कोट का मान ज्ञात करना है हमें, तो हमें क्या करते हैं 8 के अंदर 15 का भाग देते हैं, तो 15/8 लिख देते हैं। तो कोट ए का मान आ गया 8/15। अब लाल बटा कक्का में देखो, ये लिखा लाल बटा कक्का में ये लिखा। अब हम देखते हैं कोट का नंबर कौन सा है, तो कोट का नंबर देखो साइन थीटा, साइन ए या साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। इसका नंबर है 1 2 3 4 नंबर पर है। कोट का नंबर 4 नंबर है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। तो कोट का सूत्र हो गया आधार बटा लंब। ये हो गया आधार बटा लंब, ये हमने लिखा आधार बटा लंब कोट का सूत्र। अब ये अनुपात में लिखा है 8/15, कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखा है, तो हम अपनी तरफ से यहाँ क्या मान लेते हैं, एक्स मानो या के मानो, ये के मान लेते हैं। माना कि 8 के 8 सेंटीमीटर 8 मीटर ऐसा के मान लिया, इकाई मान लिया हमने, के एक इस तरह के। अब कोट ए का मान आ गया हमारे पास 8/15। अब देखो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण हमारे पास दे नहीं रखा है, तो कर्ण का हमने कर्ण लिखा, कर्ण का होल स्क्वायर। आधार हमारे पास दे रखा 8 के, तो लिखा 8 के, ऊपर होल का 2 लगा दिया। लंब लिखा 15 के, तो ये लिख दिया हमने 15 के, ऊपर घातांक 2 कर दिया। यहाँ लिखा कर्ण स्क्वायर 8 × 8, 8 के का मतलब क्या होता है, 8 को 2 बार लेकर गुणा करो। 8 के ऊपर घातांक 2 है, तो 8 के × 8 के गुणा किया कितना है 8 × 8 64 के स्क्वायर। तो हमने लिख दिया 64 के स्क्वायर प्लस 15 × 15, 15 को 15 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, तो ये 15 है, ये 15 को गुणा किया 5 7 75, 5 1 5 2 2 222, तो ये लिखा 225 के स्क्वायर। हम दोनों को जोड़ते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 290 के स्क्वायर। अब कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण का मान ज्ञात करना, तो हम क्या करते हैं, देखो ये जो घातांक 2 है, इस 2 का मतलब होता है अगली संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो 290 का हम क्या ज्ञात करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो के स्क्वायर है, तो यहाँ तो हो जाएगा के, और 290 का वर्गमूल आप याद रख देना, इसका होता है 17। या आप करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, 290 का वर्गमूल, ये वर्गमूल निकाल दिया, 2 जोड़ा बना दिया, 1 1 से इंटू किया तो 1 आया, और ये 1 1 2 हो गया, ये माइनस किया तो 1 बचा, जोड़ा एक साथ उतारना है। अब इसको हम 7 से गुणा करते हैं तो 190 आता है, तो यहाँ लिख दिया 17। तो इसका कर्ण आ गया हमारे पास 17 के। ये याद रखना कि 361 लिखा हो तो इसका 19 होता है। मान लीजिए 361 आता है तो इसका वर्गमूल 19 होता है। 121 आता है तो इसका वर्गमूल 11 होता है। 169 आता है तो इसका वर्गमूल 13 होता है। तो ये नंबर आपको याद रखना है, डायरेक्ट कम समय लगता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर 17 के आ गया। अब हमें साइन का मान ज्ञात करना। अब देखो कर्ण आ गए हमारे पास 17 के, आधार आ गए हमारे पास, आधार देखो ये कितना लिखा हमारे पास, आधार में 8 के और लंब लिखा है 15 के। तो हमारे पास आधार आ गए 8 के और लंब आ गए हमारे पास 15 के, ये 15 के है। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए लाल बटा कक्का में साइन ए कहाँ आता है, देखो साइन ए लिखा हमने लाल बटा कक्का, यहाँ पर लिखा साइन, साइन का नंबर पहले पर है, तो पहले पर देखो लाल बटा कक्का में हमारे नंबर लेते हैं। यहाँ पर ये लाल बटा कक्का लिखा हमने यहाँ पर, यहाँ साइन पहले नंबर है, तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो साइन का सूत्र हो गया हमारे पास लंब बटा कर्ण, ये साइन। लंब हमारे पास देखो कितना है, लंब 15 के, ये 15 के, और कर्ण कितना है हमारे पास 17 के, ये 17 के से के काट दो तो आ गया 15/17। इसी प्रकार से देखो आप से का मान ज्ञात करना है,
सेक ए का मान, तो लिखेंगे सेक ए। अब देखो सेक ए का नंबर कौन सा है हमारे पास, ये ज्ञात करना है। तो ये इधर देखो हमारे पास ये है साइन, कोस, टेन, कोट और सेक 5 नंबर पर है। तो 5 नंबर पर देखो लाल बटा कक्का में क्या आता है, 5 नंबर पर ये 1 2 3 4 5 कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार होता है सेक का फॉर्मूला। तो हमें लिखेंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब देखो कर्ण हमारे पास कितना है 17 के, और आधार हमारे पास कितना आया 8 के। अब के से के काट दो तो हमारे पास क्या बच गया 17/8। से का सूत्र हो गया कर्ण बटा आधार, ये कर्ण बटा आधार, और इसका मान यहाँ नीचे, और कर्ण हमारे पास कितना है देखो, कर्ण आया यहाँ पर, ये कर्ण आया 17 के, तो हमने यहाँ लिखा यहाँ पर 17 के, और लंब है हमारे पास 8 के, ये 8 के या लंब आधार आ गए 8 के। तो के से के काट दिया तो 17/8, तो ये इसका ये से का मान हो गया। से का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, और ये आ गए हमारे पास कर्ण 17, आधार है 8 के। तो इस प्रकार से ये हमने सवाल को हल किया है। अब हम लेते हैं अगला सवाल। 5वां सवाल है हमारे पास, यदि सेक बराबर 13/12 हो, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमिति मतलब 6 का 6, साइन कोस टेन कोट सेक ज्ञात करना है। सेक दे रखा 13/12। देखो हमारे पास ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये होता है लाल बटा कक्का, जिसमें एल का मतलब होता है लंब, और ए का मतलब होता है आधार, एल का मतलब, ए का मतलब आधार, के का मतलब होता है कर्ण। अब हमारे पास ये लिखा है सेक लिखा है 13/12, सेक लिखा है 13/12 लिखा है। तो आप देखो सेक का मान कितना है, कितने नंबर पर है सेक है, 1 2 3 4 5 पर है। तो 1 2 3 4 5, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया कर्ण बटा आधार। तो हम यहाँ लिखेंगे कर्ण बटा आधार। अब हम यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मैंने आपको ये बताया ये 13/12 अनुपात में, कोई 13 सेमी 12 सेमी नहीं है। त्रिभुज की भुजा होती है ना, वो 13 सेमी 15 मीटर मीटर सेंटीमीटर में लिखा होता है, यहाँ सिर्फ अनुपात लिखा है। तो इसको अनुपात को हम वापस भुजा में बदलते हैं ना, तो अपन तरफ से कोई के है, ए है, या ABCD का कोई भी अक्षर मान लो। तो माना कि ये 13 के कर्ण है और 12 के आधार है। 13 के कर्ण है तो यहाँ लिखेंगे 13 के, आधार आ गए 12 के, ये 12 के, और लंब हमें ज्ञात करना है, ये लंब हमें ज्ञात करना है। अब लंब ज्ञात करना है, 13 का वर्ग कितने होता है, 13 को 13 से इंटू करो। तो देखो 13 × 13 9 3 3 1 9 6 169। तो ये लिख दिया हमने 169 के स्क्वायर, और 12 है तो इसका होगा 144। 12 × 12, 12 को 12 से गुणा करना तो क्या आ जाएगा, ये 12 × 12 डायरेक्ट कर सकते हो। 12 का 12 12 24 हंसला का 2 12 2 14 144 आ गया। और के है ऊपर घातांक 2 है तो 2 आ जाएगा। लंब हमें ज्ञात करना है। अभी पक्षांतरण करते हैं हम। तो पक्षांतरण करो, देखो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे 169 माइनस 144 के स्क्वायर, यहाँ भी आप के स्क्वायर कर देना बराबर लंब स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करो तो आपके पास बचेगा 25, पीछे लिखा के स्क्वायर तो के स्क्वायर कर दो बराबर लंब स्क्वायर। और लंब का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, 25 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। घातांक 2 है, इस 2 का मतलब होता है अगली संख्या का वर्गमूल ज्ञात करो। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, और के स्क्वायर है तो ये हट जाएगा, के आ जाएगा। तो लंब आ गया हमारे पास 5 के। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ प्राप्त हो गई। यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हुआ है, देखो कर्ण दे रखा है हमारे पास। अब ये वापस लिख देते हैं, कर्ण दे रखा है 13 के, और आधार लिखा है 12 के, ये आधार लिखा है मैंने 12 के,
और लंब हमारे पास आया 5 के, लंब आ गया 5 के। अब सभी मान ज्ञात करने, त्रिकोणमिति के हमें सभी मान ज्ञात करना है। साइन है, कोस है, टेन है, सेक है, वो सभी मान ज्ञात करना है। तो हम सभी मान ज्ञात करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं साइन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा कक्का में यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ लिखो साइन थीटा। साइन थीटा पहले होता है तो इसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो यह लंब कितना दे रखा है 5 के, ये लिखा 5 के, और कर्ण कितना दे रखा है 13 के, तो ये 13 के। अब आप के से के काट दो तो पीछे आपके पास क्या बच गया 5/13। तो साइन थीटा का मान आ गया 5/13। अब लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा दूसरे नंबर पर है लाल बटा कक्का में। दूसरे नंबर पर लाल बटा कक्का तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण। आधार देखो हमारे पास कितना लिखा है 12 के, आधार आ गए हमारे पास ये 12 के, कर्ण आ गए हमारे पास 13 के से के काट दो पीछे हमारे पास क्या बच गया 12/13 बच गया है। साइन कोस के बाद में आता है टेन थीटा। टेन तीसरे नंबर पर तो लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार। अब लंब हमारे पास क्या है 5 के, आधार है 12 के, लंब आ गए हमारे पास 5 के, तो ये लिखेंगे 5 के, और आधार आ गया 12 के से के काट दो तो पीछे आपके पास बच गया 5/12। अब इसी के बाद में आगे हम और क्या लेते हैं, साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया, साइन कोस टेन। इसके बाद में हमारे पास क्या बचता है, साइन कोस टेन के बाद में आ गया कोट। ये देखो साइन कोस टेन, टेन के बाद में कोट, कोट के बाद में सेक, सेक के बाद में कोसेक। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोट थीटा। कोट 4 नंबर पर होता है, कोट 4 नंबर पर है तो लाल बटा कक्का में देखो कोट 4 नंबर पर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, आधार बटा लंब। आधार है हमारे पास है 12 के, और लंब आ गए हमारे पास 5 के से काट दो पीछे क्या बच गया 12/5। ये हमने पहले लिखा था ना लंब आधार कर्ण, यहाँ से देखना आप। अब हमारे पास है लास्ट शेक तो दे रखा है प्रश्न के अंदर, शेक ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ज्ञात करते हैं कोसेक। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कोसेक होता है कोसेक थीटा। कोसेक हो गए 6 नंबर पर है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण आ गए हमारे पास है 13 के, और लंब आ गए हमारे पास 5 के, तो ये के से ये के काट दो तो पीछे क्या बच गया 13/5। तो हमने सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर लिया है। अच्छी तरह से याद रखना क्रम साइन कोस टेन कोट से कोसेक, उसी के आधार पर ये सवाल हल होंगे। अब देखो हमारे पास छठा सवाल है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है। कोस ए और कोस बी बराबर है, कोस ए का मान कोस बी के मान के बराबर है। सिद्ध करना कि कोण ए और बी आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध करना कि कोण ए और बी आपस में बराबर है। तो कोण ए और बी न्यून कोण है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये ध्यान रखना बहुत सिंपल सवाल है। अब ये ए और बी न्यून कोण है, तो इसका मतलब ये जो सी कोण है ये 90 डिग्री का है। तो सी 90 लिखा, यहाँ लिखा ए और यहाँ लिखा बी। तो पहले कोण ए के लिए ज्ञात करते हैं। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए ये समकोण की सामने की भुजा क्या कहलाती कर्ण। अब ए के लिए पूछा ना, तो थीटा क्या होगा, या ए यहाँ होगा, थीटा यहाँ ए होगा। तो ए के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है लंब, या लंब। तो पीछे बच गया आधार, तो ये आधार लिख दिया हमें। सबसे पहले समकोण है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। अब हम ए के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो थीटा किसके पास होगा, ए के पास होगा। तो थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है लंब, ये हो जाएगा आधार। कोण ए के लिए ज्ञात करते हैं। तो इसमें कर्ण कौन सा हमारे पास, कर्ण आ गया ए बी, ये ए और बी ये आ गए कर्ण ए बी। और आधार कौन सा हो गया हमारे पास ए सी, ये लिखा ए सी। लंब कौन सा हो गया हमारे पास बी सी, ये लिखा लंब लिखा बी सी, ए बी सी लिखा। अब हम लिखेंगे कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला लाल बटा कक्का में क्या होता है, लाल बटा कक्का में
तो लाल बटा कक्का में देखो साइन कोस 2 नंबर पर आता है, कोस का नंबर 2 होता है, तो ये 1 है ये 2 है, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे हम आधार बटा कर्ण। तो ये लिखा कोस ए। अब देखो आधार कौन सा है हमारे पास, ये आधार दे रखा है हमारे पास AC, और आधार आ गए हमारे पास है, ये लिखा आधार, तो आधार है AC, तो ये लिखा AC बट्टा में देखो आप क्या लिखोगे, कर्ण हमारे पास क्या है AB, ये कर्ण लिखा है AB, ये आ गया समीकरण ए के लिए। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। ये अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। अब देखो कोस B के लिए ज्ञात करते हैं। जब कोस B के लिए ज्ञात करते हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये चित्र बनाए आप किसके लिए बनाओगे, B के लिए, यहाँ लिखोगे B के लिए, कौन, B के लिए, ये लिखा A, ये लिखा B, और ये आ गया आपके पास समकोण C। अब ये B के लिए बनाए तो थीटा यहाँ होगा, थीटा के सामने की भुजा ये होगी लंब, और समकोण के सामने की भुजा क्या होगी कर्ण, और तीसरी भुजा आपके पास क्या बच गई, आधार। तो कर्ण हमारे पास क्या आ गया इसमें AB, और आधार हमारे पास क्या आ गया BC, और लंब हमारे पास क्या आ गया AC। ये किसके आधार पर, B के आधार पर होगा। B में C के सामने की भुजा कर्ण होगी, और थीटा B के पास है, तो ये थीटा के सामने की भुजा क्या होगी लंब, और तीसरी भुजा हो गई आधार। अब हम यहाँ लिखेंगे कोस B, कोस B, कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा ये कर्ण। यहाँ लिखा कोस B, आधार आ गए हमारे पास BC, और कर्ण आ गए हमारे पास AB, इसको माना समीकरण 2। अब देखो पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न, इसमें क्या लिखा है कि कोस A और कोस B आपस में क्या है, बराबर है। ये दिया हुआ है, प्रश्न में ही दे रखा है, कोस A और कोस B आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, इसके अंदर दे रखा है, कोस A और कोस B आपस में क्या है, बराबर है, तो ये बराबर है दे रखा है। तो हमें लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो कोस A लिखा है बराबर कोस B, समीकरण 1 में देखो कोस A के लिए आपके पास क्या लिखा है, AC बटा AB, तो लिखेंगे AC बटा AB। और कोस B में आप देखो समीकरण 2 में क्या लिखा है, BC बटा AB, तो यहाँ लिखेंगे हम BC बटा AB। ये देखो समीकरण 2 है ना, BC बटा AB, तो ये लिखेंगे हम समीकरण 2 में BC बटा AB। AB से AB काट दो, पीछे क्या बच गया, AC बराबर BC। अब AC और BC, तो हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं बराबर है। अगर भुजा बराबर हो, भुजा बराबर हो, तो समूह कोण भी क्या होता है, बराबर। समूह कोण बराबर, भुजा बराबर हो तो उसके सामने के कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो ये लिखा है AC लिखा है ना हमारे पास, भुजा AC है, देखो ये AC है और ये BC है, ये AC ये रही, तो AC के सामने का कोण कौन सा है, B, और ये BC के सामने का कोण कौन सा है, ये A। तो इसका मतलब भुजा बराबर है तो कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। ये सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हुआ। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और कोई आपकी समस्या है, आपकी स्कूल में कौन सी पर्सनालिटी पढ़ाई जा रही है, तो आप मेरे को बताना है और मैं वो सवाल हल करके आपको दूंगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई साथी ने या आपके टीचर ने बताया कि ये सवाल मोस्ट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उस सवाल को आप मेरे पास भेजना, मैं उसको हल करके आपको दूंगा। धन्यवाद।